तो आज हम जानेंगे किंग अजातशत्रु और भगवान बुद्ध की कहानी के बारे में। एक ऐसी कहानी जो कि एक राजा के बारे में है, जिसने कि अपने खुद के पिता का कत्ल कर नर्क भोगने की सज़ा पाई। लेकिन ये कहानी है रिडेम्पशन की और फ्रीडम की। कैसे वो राजा बहुत टाइम के बाद, नर्क से निकलने के बाद, एक प्रत्येक बुद्ध बनने वाला है, खुद एक इंडिपेंडेंट सॉलिटरी बुद्धा बनने वाला है। उसका नाम है किंग अजातशत्रु। इस कहानी की बैकग्राउंड ये है कि भगवान बुद्ध के काल में मगध जो शहर हुआ या जो राजधानी हुई, जो एरिया हुआ, तो मगध के राजा थे उस टाइम पे किंग बिम्बिसार। और किंग बिम्बिसार का बेटा था अजातशत्रु। तो भगवान बुद्ध के संग में उनका एक कज़न था जिसका नाम था देवदत्त। और देवदत्त जो था वो काफ़ी एक इविल माइंडेड मंक था, और वो हमेशा से बुद्ध की लीडरशिप सीट पोजीशन लेनी चाहता था। तो देवदत्त ने अजातशत्रु का ब्रेन वॉश करके उसे ऐसा कहा कि तू अपने फादर को मार दे तो किंग अजातशत्रु बन जाएगा, और किंग की पावर के साथ देवदत्त जो है वो बुद्ध की सीट पे बैठ जाएगा, उन संघा की लीडरशिप वो देवदत्त ले लेगा। तो अजातशत्रु ने ऐसा किया। उसके फादर की डेथ शायद बाद में हुई थी, लेकिन जेल में उसने बंद कर दिया था अपने फादर को, लेकिन बाद में उनकी डेथ भी हुई। तो ये एक्चुअली जो कहानी है ये आ रही है समन्यफला सुत्त से, जो कि बुद्धिज़्म में जो त्रिपिटक कहे गए हैं, थ्री बास्केट्स। तो सुत्तास, विनया और अभिधम्मा, तो उसमें सुत्ता बास्केट में से ये दिग्गा निकाय का सुत्ता है। दिग्गा निकाय का सेकंड सुत्ती है, DN2, सुत्ता नंबर 2। तो उसमें ये इस कहानी की बैकग्राउंड क्या है कि अजातशत्रु, एक बहुत ही लवली इवनिंग है, एक ज़बरदस्त शाम चल रही है और किंग की महफिल जमी हुई है, और किंग अपने टेरेस के ऊपर अपने एडवाइज़र्स के साथ बैठा हुआ है। तो जैसा कि किंगली डिज़ायर्स आते हैं, किंगली विशेज़ आती हैं, तो सडनली वो इतने मतलब मूनलिट इवनिंग को देख के बोलता है कि चलो कोई ऐसा श्रमण या ब्राह्मण बताओ। ये सुत्ता में स्टॉक फ्रेज आता है, ब्राह्मण और कंटेम्पलेटिव और ब्राह्मण। तो कोई श्रमण ब्राह्मण बताओ जिसके पास हम जाएं, जिसकी बात हम सुने और हमारे दिलों को शांति प्राप्त हो। तो हर कोई उस टाइम के अलग अलग जो सेक्ट्स, रिलीजियस सेक्ट्स के लीडर थे, उनका नाम लेता है। तो एक जैन के जो महावीर जी फेमस हैं, निगंथा नाथ पुत्ता, एक कोई उनका नाम लेता है। एक कोई संजय विलाती पुत्ता का नाम लेता है। और उस टाइम के जो और 3-4 फिलोसफर्स फेमस थे उनके नाम लेते हैं। तो उस टाइम का एक फिजिशियन था जीवक, जो कि बुद्ध और उनके संघा का फिजिशियन था, डॉक्टर था। तो वो चुपचाप बैठे होते हैं किंग की बिल्कुल साइड में। तो किंग अजातशत्रु जीवक से पूछते हैं कि जीवक, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तो वो बताते हैं कि यहाँ पे भगवान बुद्ध आए हुए हैं इसी शहर में, और मेरी ही मैंगो ग्रोव में रह रहे हैं, वहीं पे रुके हुए हैं, तो आप उनसे जाके मिल सकते हो। तो बाकी सब जो अपनी सजेशंस दे रहे होते हैं, तो बाकी सब रिलीजियस गुरुओं के नाम पे किंग साइलेंट रहता है। जैसे ही जीवक बुद्धा का नाम लेता है, तो जो किंग है वो बोलते हैं कि ठीक है, मेरे हाथी वाथी तैयार करो और हम अभी जाएंगे। तो ऐसा सूत्र में आता है कि 500 हाथी लीड फीमेल एलिफेंट्स तैयार होते हैं, उसकी 500 रानियाँ उन पे बैठती हैं, ये अपने पेट एलिफेंट पे बैठता है। और ये पूरी कैवलरी, रात को मूनलिट नाइट है, ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है, और ये लोग जाते हैं वहाँ पे फॉरेस्ट, उसमें उनकी मैंगो ग्रोव के बाहर जीवक की। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचने लगते हैं, तो किंग के अंदर सडनली एक फियर आता है। तो वो जीवक से पूछते हैं कि तू कहीं मुझे यहाँ मरवाने वरवाने तो नहीं ले आया, मेरे एनिमीज़ के हाथ तो नहीं दे रहा मुझे? कि ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ 1250 मंक्स रुके हुए हैं, और यहाँ पर तो मतलब कोई बिल्कुल भी पिन गिरने की आवाज़ नहीं है, पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जीवक कहते हैं कि नहीं नहीं, भरोसा रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चलो मेरे साथ अंदर, भगवान बुद्ध रुके हुए हैं यहीं पे, मंक्स भी हैं। तो वो थोड़ा मतलब उनको हौसला देता है और साथ में अंदर लेके जाता है। तो वो जैसे ही असेंबली हॉल तक पहुंचते हैं, तो वो देखता है कि इतने सारे मंक्स वहाँ बैठे हुए हैं और एकदम साइलेंस है, फुल डिसिप्लिन में बुद्ध और उनके मंक्स हमेशा रहते हैं। बुद्ध बहुत फोकस देते हैं डिसिप्लिन। वो जीवक से पूछता है कि इनमें से बुद्ध कौन है? तो इससे ये भी पता चलता है कि जस्ट बाय द लुक्स ऑफ इट, ऐसा नहीं था कि बुद्धा को देखते ही कोई कह दे कि यही बुद्ध है। स्पेशली जब उनके और संगा के मंक साथ में बैठे हों, तो वो बताते हैं कि ये पिलर के साथ पीठ लगा के जो बैठे हैं, ये बुद्ध है। फिर किंग जाके बुद्ध को ये पूछता है सवाल कि हर कोई जो
हर कोई जो क्राफ्ट्समैन है, हर चाहे अकाउंटेंट हो, वो सोल्जर हो, जो भी हो, तो अपनी अपनी स्किल का सब लोग कमा के खाते हैं, एंजॉय करते हैं, दूसरों को एंजॉय कराते हैं। तो कंटेम्पलेटिव लाइफ जो जी रहे हैं, यानी कि जो मंक्स और नन्स हैं, उस लाइफ का क्या फ्रूट है? तो उसका समन्य फला, यानी कि श्रमण फल, श्रमण वाली लाइफ जीने का फल क्या है? तो बुद्ध उससे काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि तुमने ये क्वेश्चन क्या किसी भी और रिलीजियस लीडर से पूछा सेक्ट के? तो वो बोलता है हाँ, और सबके अजीबोगरीब जवाब भी बताते हैं वो जो उनसे मिले, जिनसे किंग डिससेटिस्फाइड थे, और अपना थॉट भी बताते हैं कि मुझे लगा कि ये ऐसे लीडर होके ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर वो बताते हैं कि मेरा दूसरा थॉट ये आया कि मैं अपने ही रियल में जो इस श्रमण ब्राह्मण तरह के लोग हैं उनके बारे में बुरा कैसे बोल सकता हूँ। तो मैंने उनकी बात में डिलाइट भी नहीं किया, मैंने अपना डिससेटिस्फेक्शन भी एक्सप्रेस नहीं किया, और बस मैं उठ के आ गया। तो फिर बुद्धा एक एक करके सारे फ्रूट्स गिनाते हैं कंटेम्पलेटिव लाइफ के, अंडर द बुद्धाज डिस्पेंसेशन ऑफ कोर्स। और साथ ही साथ पूरी डिटेल में किंग को ये भी बताते हैं कि कौन सी हरकतें रिलीजियस या स्पिरिचुअल सेक्ट के जो लोग हैं उनको करने के लिए एकदम मतलब थर्ड क्लास हैं, एकदम रोड साइड टाइप है, पेडेस्ट्रियन है, एनिमल टॉक और एनिमल एक्ट्स हैं बेसिकली, कोट एंड कोट, वो बताते हैं। उसमें वो शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुएटेड डिस्कोर्स उसको देते हैं किंग अजातशत्रु को। और उसमें फिर वो एक एक करके बताते हैं कि हायर हायर लेवल पे क्या फ्रूट्स होते हैं। एंड ही गोज़ इवन टू द लेवल्स ऑफ लाइक टेलिंग अबाउट साइकिक पावर्स, टेलिंग अबाउट इन्फ्लुएंसिंग ब्रह्मा रियल्स थ्रू योर बॉडी, द मंक्स बॉडी। तो आई थिंक ये एक लौता रिलीजन है शायद जिसमें साइकिक पावर्स के बारे में, स्पिरिट्स के बारे में, अलग अलग रियल्म्स के बारे में इतनी डिटेल में बताया जाता है। कुछ ऐसे प्यारी प्यारी लाइंस आती हैं कि ही टचेस द सन एंड द मून विद हिज हैंड, और बहुत सारी पावर्स के बारे में भी बताते हैं। एंड दैट इज़ नॉट द टॉप मोस्ट थिंग ही सेज, वो भी अभी कहीं बीच में ही आता है यार, लाइक टुवर्ड्स द हायर वंस बट नॉट द हाईएस्ट। और वो ऐसे जाते जाते फिर एंड में बताते हैं एंडिंग ऑफ मेंटल फर्मेंटेशंस, विच इज़ जिससे आप बेसिकली अरहंत हो जाते हो। ऐसे आपका माइंड पूरा प्योरीफाई हो जाता है, आप अरहंत हो जाते हो। और कोर्स के डिस्कोर्स के एंड पे जब किंग वहाँ से जाने लगता है और अगर चला, बहुत खुश होता है पहले तो, और वो बुद्धा को बोलते हैं कि मैं आजीवन आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, बुद्धा धम्मा संघा की रिफ्यूज ले लेता है, अपना फेथ एक्सप्रेस कर देता है। और फिर वो जाता है ये बोल के कि अब मेरी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, बहुत काम है, मुझे करने हैं। बुद्धा बोलते हैं यस ग्रेट किंग, डू व्हाट यू नाउ थिंक इज़ द टाइम टू डू। तो वो चले जाता है। उठते ही भगवान बुद्ध अपने संघ से वो बोलते हैं कि द किंग इज़ वुंडेड, द किंग इज़ इनकैपेसिटेटेड। अगर किंग ने अपने फादर की हत्या ना की होती तो इसको अभी के अभी यहाँ बैठे हुए धर्मचक्षु उत्पन्न हो जाते हैं मेरा डिस्कोर्स सुन के। तो धर्मचक्षु यानी फर्स्ट लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट, स्ट्रीम एंट्री उसको मिल जानी थी अजातशत्रु को। और स्ट्रीम एंट्री का मतलब है मैक्सिमम 7 लाइफ टाइम्स आप और जियोगे, वो भी ह्यूमन या डिवाइन प्लेन्स में। नीचे वाले जो 4 अधोगति होती है बुद्धिज्म में, हेल रियम, भूत प्रेत वाला रियम, एनिमल रियम और असुरा रियम, एक्सप्लोरेटिव रियम, वहाँ नहीं जाओगे। उससे फ्रीडम मिल जाती है, ह्यूमन और डिवाइन 7 जन एंड फिनिश योर अरहंत, वो गारंटीड हो जाता है फर्स्ट लेवल के बाद। 4 लेवल हैं टोटल एनलाइटनमेंट के, तो वो मिल जाती है उसे। लेकिन बिकॉज ऑफ दैट बैड डीड दैट ही डिड, तो वो फिलहाल उसको नई अटेनमेंट होगी। तो लेकिन कमेंटरीज में ऐसा कहा गया है कि इसकी भी बहुत एक हैप्पी एंडिंग है। तो उसमें क्या है कि अजातशत्रु जब, सो इन बुद्धिज्म देयर इज़ नो इटर्नल हेल और इटर्नल हेवन। तो जब वो अपने बुरे कर्म को वो हेल में बेसिकली एक्सपीरियंस कर लेगा, उससे बर्न आउट कर देगा थ्रू एक्सपीरियंसिंग दैट बैड कर्म इन अ हेलिश रियल्म, विच कुड बी इन ऑन अर्थ और वेर एवर इट इज़। उसके बाद, और ये इमेज इतनी प्यारी आती है मेरे माइंड में कि एक मान लो एक ऐसा कैदी जो एक जेल से बाहर निकला है और बहुत ही, मतलब आप मान लो ऐसी क्रूशियल क्रूअल जेल से, हेल पेन जहाँ पे उसको न जाने क्या क्या हुआ होगा, और वहाँ से निकलने के बाद उसके मान लो बॉडी में और चेहरे पे आफ्टर गेटिंग ऑफ सो मच सफरिंग, फिजिकल सफरिंग, मेंटल सफरिंग, एक ऐसी शांति आ जाए, ऐसी शांति हो कि वो एक जेल से बाहर निकल रहा है, एकदम पीड़ित है, बाहर निकल रहा है, और एक अंदर एक ऐसी शांति आ रही है क्योंकि उसकी डेस्टिनी क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, अब वो अरहंतुट की तरफ जाने वाला है, वो प्रचेक्य बुद्धा बनने वाला है। तो जैसे बुद्धिज़्म में 4 लेवल्स हैं एनलाइटनमेंट के, श्रोतापन, सगदागामी, अनागामी और अरहंत, स्ट्रीम एंटरर, वंस रिटर्नर, नॉन रिटर्नर, अरहंत। इस पे हम एक अलग वीडियो बना सकते हैं
कि कौन सा लेवल हम अपनी नॉर्मल ले लाइफ में जीते हुए कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तो वो और ऐसे ही 2 टाइप के बुद्ध हैं, एक हैं सम्यक संबुद्ध, जैसे हमारे सिद्धार्थ गौतम थे, जो बुद्ध बने, तो वो अपनी टीचिंग सब में फैलाते हैं, ही टीचेस बेसिकली द धम्मा। एक होते हैं पचेका बुद्धा, सॉलिटरी बुद्धा, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप पाथ खोजते हैं, सम्यक संबुद्ध की तरह, कोई उन्हें सिखाता नहीं है, लेकिन वो सॉलिट्यूड में रहते हैं, वो अपनी टीचिंग धर्म नहीं सिखाते लोगों को, दे लिव अ सॉलिटरी लाइफ। तो ये अजात शत्रु अब हेल से निकल रहा है, आप इमेजिन कर सकते हो, इतनी पीड़ा, इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद, और अब वो प्रचेका बुद्ध बनने वाला है। दैट इज़ हिज हैप्पी डेस्टिनी। और उस हैप्पी डेस्टिनी का रीज़न क्या है, क्या गुड कर्मा है, कि अजात शत्रु ने अपने टाइम में भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल स्पॉन्सर किया था, जहाँ पे 500 अरहंतों ने मिल के धर्म का गायन किया, धर्म को संग्रहित किया, ताकि सबको धर्म मिल सके, आज हमें मिल रहा है। तो वो फर्स्ट काउंसिल में हुआ था। तो अजात शत्रु ने वो 500 अरहंतों की फर्स्ट काउंसिल स्पॉन्सर करके एज अ बुद्धिस्ट किंग अपने लिए ये गारंटी कर लिया कि वो आगे जाके प्रचेका बुद्धा बनेगा, इवन दो ही हैज़ टू गो थ्रू द हेलिश रियल्म फर्स्ट, बट ही इज़ गोइंग देयर टू बिकम अ प्रचेका बुद्धा, एंड दैट इज़ द सुपर डुपर हैप्पी एंडिंग of this discourse, Samanya Fulla Sutta, along with its commentary. Thank you, मिलेंगे अगले एपिसोड में।